हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग इस वीडियो के द्वारा आज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव अगर किसी के ब्लड में है और आप बहुत जगह का इलाज करवा चुके हैं, कहीं से आराम नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें और बताए गए फार्मूले को जरूर आजमाएं। चाहे तो किसी को काला पीलिया हो, यानी जिसे हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी के लक्षण जो होते हैं उसमें हाथ पैरों में दर्द बना रहता है और बुखार रोगी को बना रहता है। पेट में मीठा मीठा नाभि के चारों तरफ होता रहता है। कभी कभी पेट साफ नहीं होता है, कभी बहुत ज़्यादा ढीली लैट्रिन होने लगती है। आंखें एकदम डार्क कलर, पीली एकदम येलो कलर की हो जाती हैं और शरीर एकदम धीरे धीरे पीला हो जाता है। जो पसीना गर्मियों में निकलता है, पसीना भी पीला हो करके निकलता है। रोगी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। खाने पीने का एकदम मन नहीं करता है, चलने फिरने का एकदम मन नहीं करता है, शरीर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। धीरे धीरे रोगी बिस्तर पकड़ लेता है। इसलिए अगर किसी को काला पीलिया है तो पहली बात तो मिर्च मसालेदार बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं तो नहीं खाना चाहिए। सादा खाना खाएं, उबली हुई सब्जी खाएं और दाल एकदम सादी रोटी खाएं, सादी दाल और रोटी खाएं। मिर्च मसालेदार भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। हेपेटाइटिस रोग को ठीक करने के लिए लोग हजारों लाखों रुपया बर्बाद करते हैं, फिर भी यह रोग जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी यानी काला पीलिया को ठीक करने के लिए घरेलू अद्भुत चमत्कारी नुस्खा लेकर के हम आए हैं, जिस नुस्खे से आप लंबे दिन तक इस दवा को खाना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने, लेकिन आपका काला पीलिया धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए आपको कुटकी लेना है 50 ग्राम, काल मेघ लेना है 50 ग्राम, चिरायता लेना है 50 ग्राम, सैनोक की छाल लेना है 50 ग्राम, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च लेना है 10 ग्राम। इन सभी चीज़ों को ला करके, ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो इनको आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। फिर ला करके पीस करके रख लीजिए। पाउडर जब बन जाए, पाउडर आपको पीस के बनाना है। जब पाउडर बन जाए फिर किसी कंटेनर यानी जार में भर करके रख लीजिए। यह दवा आपकी बन करके तैयार हो गई है। दूसरी आपको क्या लेना है, भूमि आंवला लेना है 50 ग्राम, मकोई का पंचभाग लेना है 50 ग्राम, और आम जो होता है तो आम की छाल को छील लेना है। ऊपर का जो मरा हुआ भाग होता है उसको हटा देना है। आम की छाल कच्ची वाली लेना है। इसको ला करके आप धूप में डाल दीजिए, सूख जाए। फिर इसको लेना है 50 ग्राम। इसको हल्का दरदरा मोटा पीस करके रख लीजिए। फिर यह समझ लो आपका काढ़ा बन करके तैयार हो गया है। शाम को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और ध्यान रखें स्टील का बर्तन नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप तामपात्र का एक लोटा ले लीजिए या तो आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। रात में इसको भिगो दीजिए, रात भर भीगने दीजिए। फिर सुबह उसको चाय की तरह यानी काढ़े को समझ लो गर्म करना है। 3 भाग जब पानी यानी 75% पानी जल जाए, फिर छान करके धीरे धीरे उसको आपको नाश्ते के बाद पीना है। और जो आप कंटेनर में दवा बना करके रखे हैं उसको सुबह खाली पेट 1 चम्मच खाना है। दोनों दवाओं के बीच में कम से कम 10 से 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। तीसरी दवा आपको लेना है, बहुत ही साधारण दवा है,
हर मेडिकल स्टोर पर आपको वो मिल जाएगी। रेस्टोरा गोल्ड एक सिरप आता है, चाहे तो उसको ले लीजिए, यह डाबर का आता है, या तो आप दूसरी कंपनी का ले सकते हैं। चाहे तो आप झंडू पंचारिष्ट ले लीजिए। झंडू पंचारिष्ट यह भी बहुत अच्छा काम करता है। 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, 40 ml पानी में मिला करके आपको पीना है। लगातार इसको समय समय पर खाते रहें। कम से कम आपको 6 महीने इस दवा को खाना होगा। धीरे धीरे आपका हेपेटाइटिस भी नॉर्मल हो जाएगा एकदम। अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे हेपेटाइटिस रोग क्यों होता है और इसका क्या क्या परहेज करना चाहिए, इस चीज को हम जरूर बताएं। लेकिन ध्यान रखें, हम फिर हर वीडियो में बताते हैं कि आप अपने पेट को साफ रखें। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहता है, तो आप दिन में अमरूद खा सकते हैं, चाहे तो शाम को पपीता खा सकते हैं। इससे आपका पेट साफ हो जाएगा। चाहे तो आप शाम को इसबगोल की भूसी 1 चम्मच ले लीजिए, 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल करके पी लीजिए। इससे भी आपका पेट साफ हो जाएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।